बिला तख़ीर, क्योंकि आज वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। 10 बजे बयान शुरू करवाना था, क्योंकि हमारी ना 11:15 बजे लाइट चली जाती है। 2-3 दिन से बड़ा मसला हो रहा है, तो इसी वजह से कोशिश ये है कि 11:15 से पहले हमारी दुआ हो जाए। तो मेहमान तशरीफ़ ले आए थे, तो मौके की मुनासबत से सब मामलात में बिला तख़ीर दावत ख़ताब दूँगा। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, फ़ख्र सादात हज़रत अल्लामा पीर सैयद मखदूम हैदर शाह साहिब आप तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। मोहब्बत से नारे का जवाब दीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अज़मत मुस्तफ़ा, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहब्बत से दुरूद पाक का नजराना ताकि बरकत हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज यहाँ पे जामे मस्जिद नूर व मदरसा फैज़ान रज़ा अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नात पढ़ने, आपका तज़किरा करने, आपका ज़िक्र करके ख़ुद लुत्फ़ लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वक्त को मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी गुफ्तगू हुई करेंगे। खुशी इस बात की है कि उलमा का जमे गफ़ीर है, अवाम अहले सुन्नत मौजूद है और रोज़ाना यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक आप इसी तरह मोहब्बत के साथ यहाँ पे जमा होते हैं। अल्लाह ताला आपका आना बैठना, जो भी कोई नेक तमन्ना लिए बैठा है, उसकी नेक हाजात को अपनी बुलंद बारगाह हमें शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। महीना भी नूर वाला है। मुझे उलमा से लेकर
आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहिए। महीना भी नूर वाला, आमद भी नूर की है। महीना भी नूर वाला है, आमद भी इस महीने में नूर की है। चेहरे भी मैं नूरानी ही देख रहा हूँ। सुन्नियों के चेहरे वैसे ही बता देते हैं। महीना नूर वाला, आमद है नूर वाले की। चेहरे भी नूरानी हैं, मस्जिद भी नूर है। मस्जिद भी इत्तेफाक से नूर है। और यहाँ पे नूर का तज़किरा किए बगैर मैं आगे चलूँ हो नहीं सकता। इमाम को मैं साथ लेके चलूँगा। अब मेरे इमाम क्या कहते हैं? वो कहते हैं कसीदा नूरिया, एक मेराजिया है, एक नूर का है। पूरा कसीदा पढ़ने नहीं बैठूँगा, सिर्फ आपके ज़ौक़ को देखते हुए, ताकि चलने में आसानी हो। इमाम फरमाते हैं सुबह तैबा यहाँ पे अवाम अहले सुन्नत को किबला शाह साहब ने हर जुमे में ऐसा तैयार कर रखा है कि मेरा ख्याल है कि आला हज़रत का अभी अलीफ आए। मेरी बात को समझिएगा, आला हज़रत का आला का पहला अलीफ आए तो अवाम अहले सुन्नत उछलना शुरू हो जाए। क्यों? तैयारी शाह साहब ने ऐसी करवा रखी है। सुबह तैबा में हुए, मैं पहले कह चुका हूँ, आगे ऐसे ना मुझे मज़ा आएगा चलने का, ना आपको मज़ा आएगा। बाद में आप कहेंगे पता नहीं क्या कह के निकल गया। आपको किबला शाह साहब ने तैयार ऐसा कर रखा है, अब पता चले कि वाकई तैयारी अच्छी है। तैयारी पूरा साल अहले सुन्नत के मजमे में तैयारी करवाई जाती है। जिस तरह एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठने से पहले पूरा साल स्टडी करवाई जाती है ना, फिर एग्ज़ामिनेशन हॉल में बिठाया जाता है, देखा जाता है कि तैयारी हुई कैसी। 11 महीने अवाम अहले सुन्नत की तैयारी होती है, 12वें महीने नूर वाले महीने पता चलता है तैयारी कैसी है। सुबह तैबा में होए, बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में होए, बटता है बाड़ा नूर का। आप कहेंगे सुबह तैबा में होए, बटता है बाड़ा नूर। मेरी गुफ्तगू सुनने वाली तो होगी, साथ देखने वाली भी होगी। यूं करके कुछ लिया जाता है, यूं करके कुछ लिया जाता है। सुबह तैबा में होए, बटता है बाड़ा, सदका लेने, सदका लेने नूर का आया है पढ़ लीजिए वो आखिरी बंदे तक, जब तक आप बोलेंगे नहीं इस शेर से आगे नहीं जाऊंगा मैं। यूं समझ लिया आधा घंटा मेरे पास है और आधा घंटा इसी पे रहूंगा, फिर बाद में ना गिला कीजिएगा। सदका लेने नूर का आया
इस शेर पे इसलिए मैं वक्त लगा रहा हूँ ताकि अगला शेर समझने में आसानी हो। बस 2 शेर पढ़ूंगा इसके, मेरी गुफ्तगू आगाज़ हो चुका है। सुबह तैबा में होए सदका लेने नूर का है तारा नूर का और काफ गैसो। ये शेर मैं आपको बस बताना चाहता हूँ। काफ गैसू, काफ गैसू कुरान की आयत है। काफ हा या आइन सौद, काफ गैसो हा दहन या अब रो आँखें ऐन सा। ये मेरे इमाम का कलम है। इमाम कभी कच्ची बात नहीं करते। काफ गैसो हा दहन या अब रो आँखें ऐन सा। काफ गैसो हा दहन या अब रो आँखें ऐन सा। काफ गैसो हा दहन या अब रो आँखें ऐन सा। काफ हाया ऐन सा उनका है चेहरा नूर का। अच्छा, मौजू मेरे ज़िम्मे जो लगा है वो ये है कि उम्मत के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक़, उम्मत पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक़। अब धड़कते दिल पे हाथ रख के बतलाइएगा, क्या हम अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक़ अदा कर रहे हैं? हर रिश्ते में हकूक़ होते हैं। हर रिश्ते में वालिदैन का हो औलाद के साथ, औलाद का हो वालिदैन के साथ, बहन भाइयों का आपस में रिश्ता है, पड़ोसियों का है, दोस्त अहबाब का, किसी का कोई भी जिसके साथ एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है, उस रिश्ते के अंदर हकूक़ होते, उसके अंदर हकूक़ होते हैं। हर रिश्ते में उम्मती का नबी के साथ जो ताल्लुक़ है, उम्मती का जो नबी के साथ ताल्लुक़ है, उसके अंदर भी हकूक़ हैं। मेरे नबी ने तो अपने सारे हकूक़ अदा कर दिए। सबसे बड़ा हक देखो, हमें अपना उम्मती बना लिया। तवज्जो चाहिए मुझे, हमें अपना उम्मती बना लिया और कुछ भी ना देते, ना दौलत देते, ना गाड़ी, ना बंगला, ना इज़्ज़त, ना कुछ भी, फ़कत उम्मती बना लेना बड़ी बात है। रो रो के हमें बख्शवा लिया मरने से पहले ही, रो रो के बख्शवा लिया। अभी हम मरे नहीं, कब्र में गए नहीं, कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, सवाल पूछेंगे, पता नहीं क्या होता है, सवाल पूछेंगे, पूछेंगे रब के बारे में, सवाल वो पूछेंगे रब के बारे में, दीन इस्लाम के बारे में और इस चेहरे के बारे में। बस इससे आगे और कोई बात नहीं है,
इशारतन मैं कह गया जो कहना था, इससे आगे और कोई बात नहीं है। जो इन सवालात में कामयाब हो गया, समझो यहाँ भी, कब्र में भी, हशर में भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम है। जो इन सवालात में कामयाब हो गया वो सिद्दीक से लेकर अली तक, अली से लेके अमीर मुआविया तक, मुझे तवज्जो चाहिए, एक आध ही बात होगी वक्त के मुताबिक, तवज्जो। जो इन सवालात में कामयाब हुआ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, सिद्दीक़ अकबर से लेके अली तक, अली से लेके अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक, सारे उस पे राजी हैं, सारे के सारे उस पे राजी हैं। बस सवाल यही है, सवाल कब्र के यही है। इसके अलावा अगर कोई ये कहे कि कब्र में ये होगा, वो होगा, ये पूछा जाएगा, ये ना पूछा जाएगा, खबरदार। जहां मुस्तफा की बात हो वहां और किसी की नहीं है। जहां मोहम्मद मुस्तफा की बात आ गई, इससे आगे कोई भी हो, रब उसको गवारा नहीं करता, रब उसको नहीं करता। मेरे हबीब की बात है, हबीब ने कबूल कर लिया, आ जा तू मेरा है। अबू जहल कौन था, अबू लहब कौन था, तवज्जो चाहिए मुझे, जुमला कीमती देने लगा हूं, ज़िम्नन आया है। अबू जहल भी रब की तख्लीक की थी ना, अल्लाह ने पैदा किया था ना, या किसी और ने? तवज्जो, नुक्ता कीमती है। अबू जहल को, अबू लहब को रब ने पैदा किया। अगर उस जाविये, उस एंगल से देखा जाए, बंदे तो वो भी रब के थे, पैदा जो उसने किया। तवज्जो, उलमा के लिए कीमती नुक्ता है, अवाम के लिए उछलने वाला है। मस्ती में आएंगे, अबू जहल हमारे पांव की जूती पे, अबू लहब हमारे पांव की ठोकर पे। तख्लीक किसकी है? रब की। पैदा किसने किया उनको? रब ने। इस जावी, इस एंगल से वो क्या हुए? अल्लाह के बंदे। लेकिन रब ने कहा नहीं, जब तक मेरे नबी के बंदे ना बनोगे, मेरे बंदे बन नहीं सकते। जब तक मेरे हबीब के दामने रहमत के साथ वाबस्ता नहीं होते, मैं रब तुम्हें ठोकर लगाऊंगा, कबूल नहीं करूंगा। अब यहां से नतीजा क्या निकला? दामन मुस्तफ़ा, दामन मुस्तफ़ा, दामन मुस्तफ़ा, दामन मुस्तफ़ा। वो अबू सुफियान हों, अमीर मुआविया हों, अली हों, उमर हों, फ़ारूक हों, सिद्दीक हों, कोई भी दामन मुस्तफ़ा के साथ लगता जाए, लगता जाए, लगता जाए, आखिरी उम्मत, आखिरी उम्मती तक, क़यामत से पहले पहले जो भी दामन मुस्तफ़ा के साथ वाबस्ता हो गया, बस अकीदा यही है जो इमाम हमारे दे गए। ये अभी अकीदे की बात है। अकीदा वही हक है जो हमारे इमाम हमें दे गए। हमारी आंखें हमारे इमाम पे बंद हैं, हमारी आंखें हमारे इमाम पे बंद हैं। हकूक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार हैं। सबसे पहला हक ये है कि हम अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेके आए। ईमान के बाद बहुत ऐसे हकूक़ हैं जिनकी तफसीर में अगर जाएंगे तो यकीन कीजिए पता नहीं कितनी रातें गुजर जाएंगी। ईमान के ऊपर रहिएगा, तवज्जो चाहिए मुझे। पहला हक ये है ईमान। कलमा तो हमने पढ़ लिया, बज़ाहिर हम मुसलमान हो गए, कलमा को मुसलमान, हम ईमान ले आए, हम ईमान ले आए। बज़ाहिर हमने क्या किया? ईमान हमने दिखला दिया, हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। देखो उन्होंने कबूल किया कि नहीं? बोर ना होइएगा, तवज्जो चाहिए मुझे। देखना ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कबूल किया, एक्सेप्ट किया कि नहीं। ईमान पहली शर्त है। ईमान क्या है? पहली शर्त है। ईमान क्या है? पहली शर्त है। और ईमान पहला हक है जो हमने अदा करना है।
अभी तो हम ईमान के ऊपर मुकम्मल नहीं हैं, अगले हकूक़ कब अदा करेंगे? अभी तो हमारा ईमान ही कामिल नहीं है। ईमान कामिल देखना है तो सहाबा का देखिए। हमारा ईमान क्या ईमान है? हमारा ईमान अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक जगह आई थी, हदीस आपने सुनी होगी, बस इशारा दे के आगे निकलूँगा। अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु गुज़र रहे थे सहाबा के साथ, रास्ते में एक जगह आई, घोड़े से नीचे उतरे, नखेल हाथ में, ऊँट से नीचे उतर के नखेल हाथ में पकड़ के चक्कर लगवाने लगे, यूँ। सहाबा ने पूछा, ए अब्दुल्ला इब्न उमर ये क्या किया? आप कहने लगे नहीं बतलाऊँगा। बता दीजिए ना क्या किया? नहीं बताऊँगा, बता दीजिए। आप फरमाने लगे ला आदरी। बताऊँ क्या? सहाबा के इसरार पे सहाबा ने पूछा बताइए, नहीं बताऊँगा, बताइए, नहीं बताऊँगा। जब ज़्यादा इसरार हुआ बता दीजिए, आप फरमाने के ला अदरी, क्या बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या किया। अब सहाबा के इसरार पे बतला दीजिए क्या किया। नीचे उतर के क्यों घुमाते गए? हम आपको तकते गए, आप घुमाते गए, बतला दीजिए क्यों किया, ऐसा क्यों किया? आप ना बताएं। आखिर में तंग आके कहने लगे, यार क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या किया। क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या किया। अब सहाबा ने इसरार ज़्यादा किया तो आप कहने लगे, अच्छा सुनो, फिर मेरे नबी के जो आखिरी वक्त में उम्मती आएंगे उन तक ये बात पहुंचा देना। अब सुनो फिर ऐसा मैंने क्यों किया। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे, मैंने इसलिए किया, एक दफ़ा इसी तरह मैं अपने नबी के साथ था, इसी जगह मेरे नबी ने उतर के अपनी सवारी को यूं घुमाया था। नहीं समझे? मैं नहीं जानता मैंने क्यों किया। ये ईमान की वो हद है, ये ईमान का वो स्टेटस है, वो लेवल है, अभी हम ईमान के अलीफ तक नहीं पहुंच पाए। सहाबा के इसरार पे बताओ क्यों किया। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे, मैं नहीं जानता मैंने क्यों किया, हाँ एक दफ़ा मेरे नबी ने किया था तो मैंने कर दिया। मेरे नबी ने जो किया था मैंने कर दिया। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करे उसे अमीर मुआविया कहते हैं। उसे अमीर मुआविया कहते हैं। तवज्जो चाहिए मुझे, उसे अमीर मुआविया कहते हैं। ईमान का पक्का मुसलमान अमीर मुआविया। ईमान पे अगर कोई कायम है बोल दो, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गिरफ्त होगी तो मेरी होगी। तवज्जो चाहिए, ईमान के ऊपर अगर पूरा मुकम्मल तौर पे कायम था तो अमीर मुआविया था रज़ियल्लाहु ताला। अमीर मुआविया को यूं सलाम है, हर सहाबी नबी जन्नती। अमीर मुआविया को यूं नहीं, आप भी करेंगे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, ताकि मैं देख लूं, चेहरे देख लूं। मुझे पता है हमारे मजमे में कोई और नहीं सकता। मस्जिद नूर है ना, बात समझे? मस्जिद नूर है और नूर में हमेशा पाक लोग रहते हैं। क्या बात, हमेशा पाक। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा। ये मेरे इमाम है, इमाम का अंदाज देखें, है बच्चा नूर का, तू है ऐने। एक होता है फर्ज और एक होता है फर्ज ऐन। एक फर्ज किफाया है और एक फर्ज ऐन है।
इमाम के ज़माने में लोगों ने कहा नूर नहीं है, नूर नहीं है, नूर नहीं। इमाम कहने लगे नूर नहीं मानते, मैं फ़र्ज़ में नूर मानता। जो नूर ना माने उसके ईमान पे मुझे शक है। तेरी नस्ल पाक है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब भरा, तू है तेरा सब भरा। ये नूरानी मस्जिद है। मेरे इमाम नूरानी का नाम सुन के कोई नहीं पर मारता था। मेरे इमाम नूरानी का नाम सुन के कोई पर नहीं मारता था। ये तो फिर रब का घर है, ये तो फिर मस्जिद नूर है। अब तवज्जो, कीमती जुमला देने लगा हूं। ये नूरानी मस्जिद है, नूर वाले की निस्बत से है। नूर वाली मस्जिद में कोई गैर आ नहीं सकता। हम दोनों हाथ उठा के कहते हैं अमीरे मुआविया तेरी अजमत को दोनों हाथों से सलाम, जिसने इस्लाम पे पहरा दे के दिखा। तवज्जो, अगला जुमला आपके लिए है। ऐ अमीरे मुआविया तेरी अजमत को सलाम, इस्लाम पे कायम रख के दिखा दिया। ऐ अमीरे मुआविया तेरी अजमत को दोनों हाथों से सलाम, तू ईमान के ऊपर कायम रह के बतला गया। ऐ सुनियो ईमान ये है। तवज्जो चाहिए मुझे, तवज्जो। अमीरे मुआविया को यूं सलाम, यूं सलाम, जुमला मुकम्मल नहीं करूंगा, यूं सलाम। मैंने पता क्यों कहा था कि ये नूर वाली मस्जिद है, ताकि टेस्टर हो जाए, टेस्ट कर लें कि कौन कौन आया है, कौन कौन गया है। इस जुमले से कई शायद निकल भी जाएं, लेकिन उम्मीद है निकलेंगे नहीं। आला हजरत जो अकीदा हो देंगे हमें। तवज्जो, तवज्जो, जुमला मुकम्मल करना चाहता हूं मैं। अमीरे मुआविया तेरी अजमत को, अमीरे मुआविया तेरी अजमत को जब तक आखिरी बंदा ना करेगा इस अरे अमीरे मुआविया तेरी बारगाह में आज चुंगी अम्मर सद्दू की मस्जिद नूर में बैठ के आला हजरत के मानने वाले दोनों हाथ उठा के कहते हैं ऐ अमीरे मुआविया तेरी अजमत को यूं सलाम। अमीरे मुआविया तेरी अजमत को यूं सलाम। ये आगे करना। अमीरे मुआविया तेरी अजमत को यूं सलाम, ऐ अली तेरी अजमत को खड़े हो के सलाम। ऐ अमीरे मुआविया तेरी अजमत को दोनों हाथों से सलाम करते हैं। मौला अली तुझे खड़े हो के छत पे जा नहीं सकते, छत पे जा नहीं सकते। अली तुझे खड़े होके हमारी नस्लें भी सलाम कर। ये अकीदा है, ये हमारा अकीदा है। इस अकीदे से जब भी देखो तो यूं यूं हो रहा है, समझ लेना और तो कोई हो सकता है, आला हजरत वाला नहीं, मेरे इमाम वाला नहीं है। बाखुदा खुदा का यही है दर, मोहम्मद मुस्तफ़ा वाला दर है। तवज्जो, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। क्यों क्यों? तवज्जो यार, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं हो।
अब तवज्जो चाहिए, ये शेर मैंने पता क्यों बोला, बाखुदा खुदा का यही हैदर। किबला शाह साहब शेर मैंने पढ़ दिया, आप कहेंगे कि ये गुफ्तगू उस मौजू के मुताबिक नहीं, तवज्जो चाहिए मुझे। बाखुदा खुदा का यही है दर, इस दर में देखो मोहम्मद के करीब कौन कौन है। इस दर में देखो मोहम्मद मुस्तफ़ा के इर्द कौन कौन है जो मोहम्मद के करीब रहे, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीब नजर आए, समझ लेना मोहम्मद का दीवाना है। और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीब थे, जो उनके करीब नजर आए, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, नहीं समझे, वाह, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीब थे, अब वो नारा लगाइएगा जो किबला अमीर अहले सुन्नत ने दिया है। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीब हो, समझ लेना कामिल ईमान वाले, पहला हक है ये ईमान। कामिल ईमान वालों के करीब देखो, सुन्नियों के बाद कोई नजर नहीं आएगा। कामिल ईमान वालों के करीब मेरी मुराद जमात सहाबा है। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी ताजदारे खत्म नबूवत। सीने दा जोर ला के नारा लाओ ताकि कालिया पीलिया पता लग जाए। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमारे ऊपर हक हैं, उनमें ये भी है हम दरूद का नजराना पेश करते रहें, ये भी है हम नमूसे रसालत के ऊपर पहरा दें, ये भी है हम इज़्ज़त मुस्तफ़ा पे पहरा दें। ये हक हैं हमारे ऊपर, उम्मतियों के ऊपर। ये क्या है? हक हैं। गालिब याद आ गए। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है हक अदा न हुआ, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। अब मुझे कहने दीजिए, आप कहेंगे ये गालिब ने कहा था किसके लिए? उसके लिए। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अब तवज्जो चाहिए, उसकी दी हुई जान थी सपुर्द उसने किसके की? क्या बात, उसकी दी हुई जान थी, जान दे के कहा ए हबीब तेरे, ए हबीब तुझे हिबा किए, तुझे हिबा किए, दे दिए। जो सलूक करना है कर, तेरा इख्तियार है। बात समझ आ रही है? जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहला, हमारे ऊपर जो पहला हक है वो क्या है? ईमान, ईमान की मजबूती। ये नहीं कि कोई भी प्लम्बर उठे, ये ईमान की कमजोरी है। तवज्जो चाहिए मुझे, ये ना हो कोई भी लोंडा लपारा छोकरा उठ के कह दे। जब तक वो औलिया की इज्जत पे था, गुस्सा आता था, इल्मी आगे से जवाब मिलते थे उसको। तवज्जो, तहकीकी गुफ्तगू उलमा ने दी, उसका नातका बंद कर दिया, लेकिन उसकी बकवासात आगे से आगे निकलती चली गई। जब तक वो औलिया कामिलीन की इज्जत पे हमले अटैक करता रहा, हम खामोश रहे, हम खामोश रहे। अब अगर कोई हमारे हक के ऊपर डाका डाले, मेरी बात समझिए, ये क्या था? हक था मोहम्मद मुस्तफ़ा की नमूज पे पहरा देना।
ये हमारा हक था, हमने हक अदा ना किया, हमने हक अदा ना किया। नमूस मुस्तफा के उसने हमले किए, अटैक किया। अरे उसकी इतनी जुर्रत, हमारा पहला हक है। मौजू मुझे आपने बड़ा डाटा दिया है, ये हमारा पहला हक है। हम पूरे नहीं उतरे, अब तक वो जिंदा बचे, कोई इसका गलत मतलब ना ले। अभी तक वो इसी तरह घूमते रहे, मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत के ऊपर हमले करे, उसके बाद वो जिंदा रहे। अरे आज उमर क्यों याद ना आए? आज उमर बिन खत्ताब के बेटे के सामने कोई ये कहे, ओ मोहम्मद, ओ मोहम्मद, उमर उसको यहां से पकड़े, रुक जा। किसे मुखातब किया? किसे मुखातब किया है? उसने कहा वो जो आदमी जा रहा है, मैंने उसको कहा। मेरे उमर ने उसको बुलाया, फरमाने लगे, है बंदा खुदा, या अपना नाम बदल या किरदार बदल, या अपना नाम बदल या किरदार बदल। अरे मोहम्मद मुस्तफा के दीवानों, मेरे उमर पाक के सामने कोई मोहम्मद का नाम ओए करके लेता, तलवार आपकी अंदर न रहती पहन। क्यों? वो जानते थे ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा क्या है? हक है। हम अपने हकूक खुद ही भूल चुके, जिसकी वजह से आज कोई भी उठता है सबसे पहले नमूस के ऊपर हमला करता है। हमें पता ही नहीं हमारे हक क्या है। ईमान के ऊपर इतनी मजबूती हो, ईमान के ऊपर इतनी मजबूती हो, पता चले ये दीवाने हैं आला हजरत के। पता चले यार, आला हजरत का जब मैं नाम लूँ ना, मेरा ख्याल है मैं पिछली दफ़ा भी ये कह चुका था, आला हजरत का जब भी नाम लूँ तो सुन्नियों के चेहरे इस तरह ना रहा करें। उस बंदे ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत का बता दिया कि ये पता है, ये है इज्जत। इस तरह दीवानों मेरे नबी को चाहो, इस तरह चाहो। सबसे पहला हक ईमान है। अब दो चीज़ें हैं, ये आखिरी मेरी बात है। दो चीज़ें हैं, एक है इल्म। क्या? इल्म, इल्म है एक, और दूसरा है अदब। एक क्या है? इल्म है, और दूसरा है अदब। कई मुकाम ऐसे हैं जहां इल्म हार जाता है। कई मुकाम ऐसे हैं जहां इल्म हार जाता है, अदब कभी हारा नहीं करते। अदब हारता नहीं है, इल्म हार जाता है, अदब हारता नहीं। इल्म हार जाता है, अदब हारता नहीं। इल्म आगे से दलील के ऊपर दलील देगा, दलील पे दलील, दलील पे दलील, दलील पे दलील, सीना तान के दलील देगा। अदब कहेगा जो हुजूर आपने कह दिया वही होगा। ये अदब है। इल्म कभी कभी गुमराह कर देता है, जिस तरह शैतान को किया। मेरी बात समझ आ रही है? इल्म ज़रूर हासिल करें, लेकिन अदब के दायरे में रह कर। इल्म हासिल करें, लेकिन अदब के दायरे में रह के। जब आपको इल्म हो कि अदब का दामन छूट रहा है, बात समझ आ रही है? जब आपको इल्म हो कि अदब का दामन छूट रहा है, इल्म का दामन छोड़ देना, अदब का दामन ना छोड़। इस बात को पल्ले से बांध लीजिएगा। मेरा ख्याल है मेरी सारी गुफ्तगू का लुब्बे लबाब यही है। तालिब इल्म जब इल्म हासिल करता है, उसको जब भी ये अपने ऊपर शक होने लगे कि यार इल्म की वजह से अदब छूट रहा है,
दो चीजें हैं ना, जब तकरार आ जाए दोनों में, इल्म की वजह से अदब छूट रहा है, वो अदब वालिदैन का हो। मेरी बात समझिएगा, वो अदब वालिदैन का हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो इल्म के साथ साथ वालिदैन का अदब भूल जाते हैं। वो अदब वालिदैन का हो, वो अदब आपके उस्ताद का हो, वो अदब किसी बुजुर्ग का हो, किसी रिश्तेदार का, किसी का भी हो, कसे बादशाह कोई भी हो। जब इल्म के दौरान आपको पता चले, शक होने लगे, अदब छूट रहा है, इल्म के आगे हाथ जोड़ लेना, अदब को ना छोड़ना। शायद किसी जहन को मेरी इस सोच के साथ इख्तिलाफ हो। अदब छोड़ दो, इल्म ना छोड़ो, गुमराह हो जाओगे। इल्म छोड़ दो, अदब ना छोड़ो, गुमराह नहीं होगे, कामयाबी मिलेगी। बात समझ आ रही है? इसलिए हमने सबसे पहला काम क्या करना है? अदब करना है। आज अगर इंजीनियर जेल की सलाखों के पीछे है, उसकी वजह यह थी कि उसने अदब छोड़ दिया था, और वही उसका हक है, वो उसका हक था, वो उसी का ठिकाना था। कौन सा? जहां वो अब है, और खुदा करे वहीं रहे या वहीं पे खत्म हो जाए। बात समझ आ रही है? जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का ना हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। आज अगर नौजवान नस्ल, और उसके कई फॉलोअर होंगे यहाँ पे, मैं नहीं जानता, शायद किसी को मेरी बात से इख्तिलाफ हो, मैं कहता हूं आज से गालिबन 23 अगस्त से पहले 23 अगस्त से पहले अगर उसका कोई फॉलोअर था तो था। मेरी बात सुनिएगा, 23 अगस्त, ये आखिरी बात है, गुफ्तगू मुकम्मल है मेरी। 23 अगस्त से पहले अगर उसका कोई फॉलोअर था तो था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 23 अगस्त के बाद जो उसको फॉलो करे या जो उसके हक में कहे, मेरी बात को जाया ना कीजिएगा। 23 अगस्त से पहले हमने भी माफ किया, रब भी आपको माफ करे। 23 अगस्त के बाद अब भी अगर कोई उसको फॉलो करे या उसके गुण गाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, कल क़यामत के दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा उसकी तरफ तकेंगे भी। अब चाहते हो हमारा हशर मोहम्मद के दामन में हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दामन रहमत में रहे। वो जो मिर्जा है चहलवी, उसका दामन छोड़ना हो, दामन एक मिलेगा। मेरी बात समझिएगा, दो दामन कभी भी मुयस्सर नहीं होंगे। एक दामन मिलेगा, या दामन मुस्तफ़ा मिलेगा या दामन जहन्नमी मिलेगा। दोनों में से एक को पकड़ लो, और ऐसा पकड़ो जैसा सहाबा ने पकड़ा था। बस मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात आई तो फिर कोई भी हो, आगे बाप हो, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे के साथ बैठे खाना खा रहे थे। बेटे ने कहा, अब्बा जी याद करें वो बदर का मुकाम, आप मेरी तलवार के नीचे थे, मैंने अब्बा समझ के छोड़ दिया। आप फरमाने लगे, खबरदार, खबरदार, दोबारा ये बात ना करना, तूने अब्बा समझ के छोड़ दिया था। अगर तू मेरी तलवार के नीचे होता, अल्लाह की इज्जत की कसम, मोहम्मद का गुस्ताख समझ के मैं ना छोड़, मेरे नबी का गुस्ताख समझ के मैं ना छोड़ता। तूने तो अब्बा समझ के छोड़ दिया था ना। देखो सामने कौन सी हस्ती है, नूर वाली है, बस इसके ऊपर हमारी आंखें बंद हैं। कोई कुछ भी बकता रहे, हम सुनते रहे चुप करके। वाह वाह वाह, मजा आ गया, क्या कहने, कमाल कर दिया, उस बाबे किसने मंजी ठोक दी उसका। ऐसे ना कीजिए। देखो ये सीढ़ियां, ये सीढ़ियां, हर इंसान पहले स्टेप पे कदम रख के दूसरे पे जाएगा, दूसरे पे तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, आखिरी स्टेप पे जाके नीचे वालों को देख के कहेगा, देखो मैं चढ़ गया। बात समझ आ रही है?
वो ऊपर बुलंदी पे खड़ा होकर कहेगा देखो मैं चढ़ गया। अब जो चढ़ गया है क्या करें, सीढ़ी खींच भी ले वो तो चढ़ गया, चढ़ाने वाले हम खुद हैं। वो तो चढ़ गया, दुनिया उसको देखती है। अब ये ना समझिएगा कि इंजीनियर के ऊपर कोई भी इंजीनियर जैसा हो, उसने पहले स्टेप पे कदम रखा, आहिस्ता 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 बेअदबियां करता 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 कहां तक पहुंच गया। अब उसको उतारना मुश्किल है, हमें कभी हुकूमत का सहारा लेना पड़ता है, कभी उसके पीछे कभी उसके पीछे, क्योंकि वो बहुत ऊपर चढ़ गया। इसलिए पहली सीढ़ी देख के पर कदम रखो, देखो ये बंदा किस समत जा रहा है। हर अरे गहरे को नेट पे ना सुनो, देख लो, तहकीक करो, तहकीक करो अमीर मुआविया को मानता है कि नहीं। खामोश है, खामोश है, तहकीक करो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस हद तक मानता है। अगर तो कहे हदें खत्म है, अमीर मुआविया पे हदें खत्म है, वराउल वरा है, कहना पक्का मोमिन है। और अगर अमीर मुआविया की यार में कहे अली का, मेरी बात समझ आती है, तो फिर क्या कहो, पक्का मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक। तहकीक हमेशा पहले कदम पे होती है। जब हम खुद ही परवान चढ़ाएंगे हाथों से उठा उठा के, वो कल को जो मर्जी पके हमारे हाथ आने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सही समझ अता फरमाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में इज्जत और अदब करने की तौफीक अता फरमाए। यकीन कीजिए मौजू कुछ और था, गुफ्तगू मेरे जहन में कुछ और थी। खाना खाने के दौरान एक बात मेरे जहन में आई, बस उसी वक्त से मौजू मेरा कहीं और का कहीं और निकल गया। मैंने अपना हक समझा। आप में से 99% बंदों को मेरी गुफ्तगू की समझ नहीं आई, 1% बंदे को आ गई है। आपके ऊपर से निकल जाए निकल जाए, किसी 1-2 बंदे को भी अगर समझ आ गई, जो मेरा हक था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अदा कर दिया, मैंने हक समझा। मौजू जो दिया था वो कुछ और था। खाना खाते खाते 1 घंटा पहले की बात है, मेरे कानों तक एक बात आई। मैंने समझा यार आज मौजू से हट भी जाएंगे, हक यही है कि इसी के ऊपर गुफ्तगू हो, हक यही है कि इसी के ऊपर गुफ्तगू हो। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आप सबका बैठना और अपने नबी का मिलाद मनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा का मिलाद मनाना, और वो भी 1500 साल मिलाद मुस्तफ़ा, और वो भी 1500। कितना खूबसूरत फिगर है ये, कितना खूबसूरत फिगर है। मुझे कहने दीजिए, कल को खुदा करे आप सब की जिंदगी रहे, आप सब की अगले साल तक जिंदगी रहे। अगर खुदा ना करे कोई हमसे बिछड़ जाता है आइंदा साल, कल कब्र में हम कह सकेंगे हम 1500 साल मिलाद में शामिल मना के आए। वाह 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 वाह।